रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मेथानॉल और एथानॉल की प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जी मेथानॉल को बेटा जी हम वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वुड स्प्रिट। इसे वुड स्प्रिट इसलिए बोलते हैं कि पुराने वक्तों में वुड की डिस्टिलेशन से मेथानॉल को प्रिपेयर किया जाता था। मेथानॉल का बेटा जी फार्मूला क्या होता है? CH3OH। आप इसे मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं कॉमनली। मुझे बताओ क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है? इट इज ए प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है? क्योंकि OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर किसी कार्बन से अटैच नहीं है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और बेटा जी 450 डिग्री टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। यहां पे हमारे पास क्या है बेटा जी? 4 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच कर दें, ये क्या होगा? CH3। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दें, ये क्या हो जाएगा? OH। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का ये जो मिक्सचर है, इससे बेटा जी आप बोलते हैं वाटर गैस। इसे क्या बोलते हैं? वाटर गैस। तो वाटर गैस इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर आपस में रिएक्ट करके वेपर्स बनाता है मेथानॉल के। इन वेपर्स को कंडेंस किया जाता है और कंडेंस होकर बेटा जी ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात की समझ लगी? तो मेथानॉल की प्रिपरेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि हाउ विल यू सिंथेसाइज मेथानॉल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो आप बताएंगे कि इसको आप वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, इसका फार्मूला CH3OH है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जिसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं? वाटर गैस। इस वाटर गैस का हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इस टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो ये क्या बन जाता है? मेथानॉल। ये वेपर्स की फॉर्म में होता है। इसको कंडेंस करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट है बेटा जी एथानॉल। एथानॉल का इंट्रोडक्शन ये है कि एथानॉल को हम ग्रेन स्प्रिट भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेन स्प्रिट। ठीक हो गया। इसका बेटा जी फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। इसे इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है? ये भी बेटा जी क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। ओके हो गया। एथानॉल को फर्मेंटेशन के प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बेटा जी क्या है कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। फर्मेंटेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट इज ए बायोकेमिकल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा जी? एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है। और इस प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसमें किया जाता है, जो हमारे पास स्टार्च है या बेटा जी हमारे पास क्या होता है? मोलेसिस है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में बेटा जी? एथानॉल में। किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम्स की प्रेजेंस में। ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड मोलेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनटू एथानॉल इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के लिए प्रॉपर कंडीशंस बहुत जरूरी हैं। ठीक है। यह भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट कंडीशंस, सूटेबल कंडीशंस फॉर फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के लिए बेटा जी पहली कंडीशन क्या है? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा जी? डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर को ऐड करना। ठीक है। डाइल्यूशन के बाद बेटा जी प्रॉपर एरेशन। एयरेशन का मतलब क्या है?
कि एयर की प्रेजेंस या एब्सेंस वो इफेक्ट करती है फर्मेंटेशन को। और थर्ड बेटा जी जो चीज है वो है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अल्कोहल को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ऊपर ये तीन फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, डाइल्यूशन, एरेशन और प्रिजर्वेटिव्स की एब्सेंस या प्रेजेंस। बात की समझ लगी बेटे? अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बेटा जी क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि स्टार्च या मोलेसिस को एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट किया जाता है, एथानॉल में। क्लियर है? इस प्रोसेस का टेम्परेचर बेटा 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस प्रोसेस में एंजाइम यूज होते हैं और ये क्या है कि बायोकेमिकल रिएक्शन है। फिर आप साथ बताएंगे कि इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए प्रॉपर कंडीशंस या फैक्टर्स कौन से हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट करेंगे। तो पहला फैक्टर बेटा जी डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर को ऐड करना। क्लियर है? दूसरा बेटा जी प्रॉपर एरेशन, प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, हवा की एब्सेंस या प्रेजेंस। और प्रिजर्वेटिव्स की प्रेजेंस या एब्सेंस। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो फर्मेंटेशन में आपने ये सारी बातें जो हैं वो लिखनी है। यहां तक सबको क्लियर है? अब बेटा जी देखें, हम पहले डिस्कस करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस की फर्मेंटेशन। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज मोलेसिस। मोलेसिस क्या है? तो बेटा जी देखो हमारे पास ये क्या है, शुगर केन का जूस है। शुगर केन क्या है, जूस है। जब हम इसकी क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब है इससे हम क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। तो शुगर के साथ बेटा जी जो रेजिड्यू बचता है, एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है, इस एक्स्ट्रा मटेरियल को आप क्या बोलते हैं, मोलेसिस। क्या बोलते हैं इसको, मोलेसिस बोलते हैं। ओके हो गया? मोलेसिस क्या है बेटा जी, द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर केन जूस टू फॉर्म शुगर। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, शुगर केन जूस से शुगर बनाते हैं क्रिस्टलाइजेशन के जरिए, जो रेजिड्यू बचता है आप उस रेजिड्यू को क्या बोलेंगे बेटा जी, आप उसे मोलेसिस बोलेंगे। ओके हो गया? तो सबसे पहले देखिए बेटे मोलेसिस का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसकी फर्मेंटेशन करेंगे, कौन सा एंजाइम होगा बेटा जी, इन्वर्टेज। ये एंजाइम कौन रिलीज करता है बेटा जी, यीस्ट। यीस्ट एक माइक्रोस्कोपिक फंगस है, ये इन्वर्टेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है। ये एंजाइम क्या करेगा, इस मोलेसिस को कन्वर्ट कर देगा किस में बेटा जी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। ये क्या है, ये ग्लूकोज है और ये बेटा जी क्या है, फ्रुक्टोज है। ओके हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज की फर्मेंटेशन होगी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम जो कि यीस्ट ही प्रोड्यूस करता है। ओके हो गया? तो ये बेटा जी क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे एथानॉल के और साथ कार्बन डाइऑक्साइड। बात की समझ लगी बेटा जी? तो ये एंजाइम्स आपने याद रखने हैं कि मोलेसिस की इन्वर्जन कौन कर रहा है, इन्वर्टेज एंजाइम, और ग्लूकोज की फर्मेंटेशन कौन कर रहा है बेटा जी, जाइमेज एंजाइम। क्लियर हो गया? अब दूसरी बेटा जी फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फर्मेंटेशन, स्टार्च की फर्मेंटेशन से भी बेटा जी हम एथानॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। वो कैसे, स्टार्च का फार्मूला क्या होता है, C6H10O5। इसकी बेटा जी फर्मेंटेशन करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ डायस्टेरेस एंजाइम जो कि यीस्ट ही प्रोड्यूस करता है। तो ये बेटा जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, C12H22O11। ये कौन सी शुगर है बेटा जी, माल्टोज शुगर है। क्लियर है? माल्टोज शुगर की बेटा जी फर्मेंटेशन होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम जो कि यीस्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ओके हो गया?
यहां पे 2 लिख लें। अब ग्लूकोज की फर्मेंटेशन बेटा जी किसकी प्रेजेंस में होगी? जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, जो कौन प्रोड्यूस करता है बेटा जी? यीस्ट ही प्रोड्यूस करता है। ओके हो गया। तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा? एथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके हो गया बेटा जी। तो फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस और फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च से आपको एथानॉल हासिल होती है। अब यहां पे जो बेटा जी आपको एथानॉल हासिल हुई है वो कितने परसेंट है? वो बेटा जी 12 से लेके 14% का सोल्यूशन है। ठीक है, यानी कि इस सोल्यूशन के अंदर क्या होता है? सिर्फ 12 से 14% ही अल्कोहल होती है, बाकी पानी होता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि फर्मेंटेशन के दौरान सिर्फ 12 से 14% हमें एथानॉल हासिल होती है, क्यों? तो आप बताएंगे कि एंजाइम जो है इतनी परसेंटेज अल्कोहल बनाने के बाद क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। जब एंजाइम इनएक्टिव हो गए तो फर्दर फर्मेंटेशन नहीं होगी, फर्दर परसेंटेज भी नहीं बनेगी। तो फिर क्या किया जाएगा? ये जो हमारे पास एथानॉल है कितना बेटा जी? 12 से 14% सोल्यूशन, इसकी हम करते हैं डिस्टिलेशन। क्या करते हैं इसकी? डिस्टिलेशन। तो ये देखिए बेटा जी, ये हमारे पास है एथानॉल C2H5OH और इसकी परसेंटेज कितनी है? 12 से 14%। इसमें से हम क्या करेंगे बेटा जी? माइनस वाटर करेंगे। माइनस वाटर कैसे करेंगे? बाय डिस्टिलेशन। वाटर को इसमें से रिमूव करेंगे तो ये बेटा जी बन जाएगा 95% सोल्यूशन ऑफ एथानॉल। इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हैं। 95% सोल्यूशन एथानॉल के। ओके हो गया। अगर इस 95% में आप क्या ऐड करें? कैल्शियम ऑक्साइड को, तो फर्दर इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा। ये 99% अप्रोक्सीमेटली 100% जो है वो एथानॉल बन जाएगा। क्लियर है? तो ये बेटा जी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 99% क्या बन गया? एथानॉल। आप इसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। अप्रोक्सीमेटली 100%। ठीक हो गया। फिर बेटा जी एक दफा देखें, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्मेंटेशन के दौरान सिर्फ 12 से 14% जो है वो हमें एथानॉल हासिल हो रही है। वाई? इसकी रीजन क्या है? तो बेटा जी आप क्या बताएंगे कि 12 से 14% जब फर्मेंटेशन हो जाती है, जब एथानॉल बन जाती है, एंजाइम क्या रहते हैं? इनएक्टिव। ठीक है ना? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एथानॉल विच कंटेन 12 to 14% इट्स सॉल्यूशन, द एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव। ठीक है ना? फर्दर परसेंटेज ऑफ एथानॉल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो फिर क्या होगा बेटा जी? हमें इस सॉल्यूशन की डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी। आप इसमें से वाटर को रिमूव करेंगे तो 95% सॉल्यूशन बन गया, जिसे रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हैं। उसमें अगर कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करें जो कि हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है, वो क्या करेगा? वो इसमें से फर्दर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 100% जो है वो एथानॉल हासिल होगा, जिसे आप क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। यहां तक सबको क्लियर है? ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा जी पेपर में आता है। क्लियर है कि व्हाई वी गेट 12 to 14% सोल्यूशन ऑफ एथानॉल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो उसमें आपने ये बात बतानी है कि इतनी परसेंटेज की फॉर्मेशन के बाद एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या सब बच्चों को यहां तक क्लियर है? जी तो स्टूडेंट, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, एथानॉल को ड्रिंकिंग पर्पस से अवॉइड करने के लिए हम इसकी डीनेचरिंग कर देते हैं। टू अवॉइड ड्रिंकिंग वी ऐड, हम एथानॉल में क्या ऐड कर देते हैं बेटा जी? 10% मेथानॉल, या फिर बेटा जी आप ऐड कर दें इसके अंदर पेरिडीन, या फिर बेटा जी इसमें ऐड कर दें किसको? एसीटोन को। ओके हो गया। तो ये वाले मटेरियल्स क्या करते हैं? ये एथानॉल को बेटा जी डीनेचर्ड कर देते हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज ही बदल जाती हैं। ये फिर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं होती। तो ऐसा एथानॉल जिसमें इनमें से कोई भी मटेरियल प्रेजेंट हो, ऐसे एथानॉल को आप बोलेंगे डीनेचर्ड एथानॉल। ओके हो गया। और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? डीनेचरिंग ऑफ एथानॉल। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये पूछा जाता है।
उसके बाद बेटा प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। आपको मैंने बताया था कि जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है कार्बोनाइल कंपाउंड से तो क्या बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। कैसे बनता है एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रिपरेशन के मेथड्स। तो पहला बेटा जी हाइड्रेशन ऑफ इथीन, हाइड्रेशन ऑफ इथीन, इथीन की हाइड्रेशन, ये आपने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ी हुई है। ये देखो सब बच्चे कि इथीन रिएक्ट करता है बेटा जी किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ HHSO4, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच कर दें, HSO4 यहां पे अटैच कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 HSO4, ये क्या बन गया बेटा जी, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन, ये बेटा जी इंटरमीडिएट है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में आप ऐड कर देंगे किसको बेटा जी, वाटर को, OH को। क्लियर हो गया। तो ये वाला OH जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, C2H5 के साथ। तो ये क्या बन गया, C2H5OH एथानॉल, और जो H है वो यहाँ पे ऐड कर दें, क्या बन गया ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे ओवरऑल बेटा जी ऐड क्या हुआ है, वाटर ऐड हुआ है, ये हाइड्रेशन है। तो इथीन की हाइड्रेशन से बेटा जी क्या प्रोड्यूस हुआ, एथानॉल। एक मेथड ये है। तो आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि इथीन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एथानॉल, द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन विल बी, तो वो कौन सी होगी बेटा जी, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर हो गया। इसी तरह बेटा जी फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल जनरेट कर सकते हैं। कौन कौन सा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। तो ये रिएक्शन बेटा जी आपने पहले भी पढ़ा है, मैं आपको एक रिएक्शन करवाता हूं। ये देखो, ये हमारे पास है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। यहां पे अल्काइल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो अब होगा क्या कि ये वाला नेगेटिव पोर्शन इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो अब आपने क्या करना है बेटा, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, एथर की प्रेजेंस में। ये वाला R इस कार्बन से अटैच कर दें, ये बॉन्ड वैसे रहेंगे, O के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दें, MgX हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप यहां पे हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये HOH है और साथ बेटा यहां पे क्या एसिड है। ये वाला H ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दें, ये क्या बन जाएगा RCOH, और यहां पे बेटा जी OH मैग्नीशियम के साथ अटैच कर दें, ये MgXOH हो गया। ये बेटा जी मैंने आपको जर्नल रिएक्शन करवाया है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप यहां पे फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे, यानी कि यहां पे HH होगा, तो फिर बेटा जी कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर यहां पे बेटा जी एसिटल एल्डिहाइड यूज करेंगे CH3H, तो फिर कौन सा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर यहां एसीटोन यूज करेंगे CH3 तो फिर कौन सा होगा, टर्शियरी अल्कोहल। बात की समझ लगी। तो ये बेटा जी मैंने एक रिएक्शन किया है, आप 3 रिएक्शंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके हो गया। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड जब रिएक्शन करता है किसके साथ, RMgX के साथ, तो कौन सा अल्कोहल जनरेट होता है बेटा जी, प्राइमरी अल्कोहल। पढ़ा है ना। इसी तरह एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड जब रिएक्शन करता है RMgX के साथ, कौन सा अल्कोहल जनरेट होता है बेटा जी, सेकेंडरी अल्कोहल। और इसी तरह बेटा जी जब एसीटोन, जिसे आप बोलते हैं प्रोपानोन, ये रिएक्शन करेगा RMgX के साथ, तो क्या बनाएगा, ये टर्शियरी अल्कोहल जनरेट करेगा। तो ये बेटा पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। क्लियर है। अब यहां पे आपने, मैंने जर्नल रिएक्शन करवाया है, आप यहां पे एग्जांपल के तौर पे करेंगे। R की जगह पे क्या लगाएंगे, मिथाइल, और X की जगह पे आप आयोडीन लगा दो। ओके हो गया। और यहां पे बेटा फॉर्मल्डिहाइड का साथ रिएक्शन करवाओ,
फिर आप एसिटल एल्डिहाइड के साथ और फिर एसीटोन के साथ, और फिर देखो कौन सी प्रोडक्ट बनती है। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, एसिटल एल्डिहाइड से सेकेंडरी और एसीटोन से टर्शरी अल्कोहल जनरेट होगा। ओके हो गया? सब बच्चों को क्लियर है? फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की फर्मेंटेशन से प्रिपरेशन जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इसको बुक के ऊपर लिख लें कि फर्मेंटेशन के जरिए अल्कोहल की या एथानॉल की प्रिपरेशन क्या है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। मेथानॉल की प्रिपरेशन शॉर्ट क्वेश्चन है। डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्मेंटेशन में 12 से 14% एथानॉल ऑब्टेन होता है, क्यों, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा बेटा जी इथीन की हाइड्रेशन से एथानॉल की प्रिपरेशन शॉर्ट क्वेश्चन है। और बेटा जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लियर है? Yes. मैंने आपको जर्नल रिएक्शन करवाया है, आपने एग्जाम्पल के तौर पे करना है। Yes, कर लेंगे? यस सर। यहां पे H लगा हो तो फॉर्मल्डिहाइड, CH3H लगा हो तो एसिटल एल्डिहाइड, CH3 लगा हो तो एसीटोन। ये वाले बॉन्ड तो वैसे ही रहेंगे। क्लियर है? रिएक्शन किसका है? R का और C का, वो साथ चलता जाएगा। सबको क्लियर है? ओके।